तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे केयर हेल्थ इंश्योरेंस के केयर सुप्रीम प्लान के बारे में। वैसे तो मैंने इस प्लान के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन इस प्लान के अंदर कुछ चीज़ें अपडेट हुई हैं। तो आज हम इस प्लान के हर एक चीज़ को जानेंगे, कैसे आप इस पॉलिसी को बेस्ट पॉलिसी कह सकते हो हेल्थ इंश्योरेंस में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है अमनदीप सिंह। मुझे टोटल 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस में। मेरे चैनल पर आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, जहां पे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ, कार, बाइक इंश्योरेंस, इन सब का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो वीडियो को जो है अब हम स्टार्ट करते हैं। केयर सुप्रीम प्लान जानने से पहले हम केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास जो नेटवर्क हॉस्पिटल्स का लिस्ट है वो है 22,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स का लिस्ट है। अभी तक ये कंपनी 7 करोड़ से लोगों को ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस दे चुकी है। तो अब बात करते हैं केयर हेल्थ इंश्योरेंस के केयर सुप्रीम प्लान के बारे में। तो पहले हम बात कर लेते हैं इस प्लान के यूएसपी की। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, वो है आपका क्यूमुलेटिव बोनस। इसका मतलब ये है कि जो भी आप कवरेज लेते हैं, आपका कवरेज अगर आप सेम ईयर के अंदर क्लेम नहीं करते हैं तो वो आपका 7x तक बढ़ेगा। आप एग्जांपल 10 लाख का पॉलिसी ले रहे हैं तो वो आपका 10 लाख रुपीज़ बढ़ता चला जाएगा, ऐसे कंटिन्यू 7 टाइम्स तक। ये है आपका पहला यूएसपी। दूसरा आपका है वेलनेस बेनिफिट। कंपनी आपको 30% डिस्काउंट देता है रिन्यूअल के टाइम पे। आप चाहें तो अपने प्रीमियम को 30% तक कम कर सकते हो। उसके लिए कुछ आपको स्टेप्स चलने होते हैं पर डे। अप्रॉक्स अगर मैं आइडिया दूं तो 10,000 स्टेप्स आपको चलने होते हैं डेली के। तो वो स्टेप्स आपके काउंट होंगे। कैसे काउंट होंगे, उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा केयर हेल्थ इंश्योरेंस का। बेसिस पे आपको वहाँ पे पर डे अगर आप 10,000 स्टेप्स चलते हैं तो पॉइंट्स आपको इकट्ठे होते रहेंगे। ये आप इस पॉइंट्स के बेसिस पे आपको 30% तक मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है रिन्यूअल के टाइम पे। ये था सेकंड यूएसपी। अब हम बात करते हैं थर्ड यूएसपी की। अगर किसी को बीपी, डायबिटीज, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, क्योंकि इस चीज़ के लिए अगर आप कोई भी इंश्योरेंस लेते हो और इंश्योरेंस देने से पहले अगर आपको बीपी का, डायबिटीज का, अस्थमा का या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, तो इन 4 प्रॉब्लम्स का आपको 4 साल का वेटिंग पीरियड, मतलब 4 साल के बाद क्लेम मिलेगा या 3 साल के बाद क्लेम मिलेगा। लेकिन अगर आप ये प्लान लेते हैं तो इसमें आपको इन 4 प्रॉब्लम्स के लिए 30 डेज के बाद ही आप क्लेम कर सकते हो। अब अगर हम बात करते हैं इन चारों प्रॉब्लम्स के अलावा अगर कोई और प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी कंपनी ने वेटिंग पीरियड का एक राइडर दिया हुआ है, जिसे बोलते हैं रिडक्शन इन पीडी वेटिंग पीरियड। इससे पहले मैंने जो आपको बताया था कि 30 डेज के बाद जो क्लेम कर सकते हो बीपी, डायबिटीज, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल का, उस राइडर का नाम है इंस्टेंट कवर। अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं रिडक्शन इन पीडी वेटिंग पीरियड। वैसे तो इस प्लान के अंदर अगर पहले से कोई प्रॉब्लम है तो उसको इंश्योरेंस कंपनी कवर करता है 4 ईयर्स के बाद। लेकिन अगर हम चाहें तो 4 ईयर्स से घटा के हम 3 साल भी कर सकते हैं, 2 साल भी कर सकते हैं और 1 साल भी कर सकते हैं। ये आपको तब काम आएगा अगर आपको बीपी, डायबिटीज, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल के अलावा कोई और प्रॉब्लम हो, तो आप उसको चाहते हो कि जल्दी कवर्ड हो, तो आप इस राइडर को ऐड कर सकते हो पॉलिसी के अंदर। 10 लिमिटेड रिस्टोरेशन अवेलेबल है। इसका मतलब ये है जितना ही आप कवरेज लेते हैं सेम ईयर के अंदर, अगर वो आप खत्म कर देते हैं कोई भी बीमारी के लिए, तो कंपनी आपको उतना ही सम इंश्योर्ड सेम ईयर के अंदर दोबारा से देगा। ये आपको एक बार नहीं देगा। आपको मैंने सबसे स्टार्टिंग में क्या बोला है कि अनलिमिटेड, मतलब आप ये जितनी मर्जी बार कंपनी से सेम ईयर के अंदर ले सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले इस एडिशनल कवरेज के लिए जो कंपनी आपको सेम ईयर के अंदर देता है, इसके लिए हमें डिफरेंट इलनेस होना जरूरी था। लेकिन अब कंपनी ने क्या कर दिया है कि आप चाहे सेम बीमारी के लिए क्लेम करें, चाहे डिफरेंट बीमारी के लिए क्लेम करें, आप अनलिमिटेड कवरेज को जितनी मर्जी बार कंपनी से ले सकते हो सेम ईयर के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं इसके बेसिक एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया के बारे में। रूम रेंट लिमिट, मतलब आपका पॉलिसी के अंदर कोई भी रूम रेंट लिमिट नहीं है, नो कैपिंग है आपका, नो लिमिट। एक्चुअल अप टू सम इंश्योर्ड तक मिलेगा आपका। आप सिंगल प्राइवेट रूम भी ले सकते हो, इससे ऊपर जो अपग्रेड रूम होता है आप वो रूम भी ले सकते हो। एज क्राइटेरिया की बात करें, एंट्री एज क्या है, तो इस पॉलिसी के अंदर 18 ईयर मिनिमम चाहिए एक सिंगल पर्सन को पॉलिसी लेने के लिए, मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। चाइल्ड की बात करते हैं तो 90 डेज का होना चाहिए। वो 24 की एज तक सेम फादर मदर की पॉलिसी में ऐड रहता है एज अ चाइल्ड। पॉलिसी आप फैमिली और इंडिविजुअल दोनों ले सकते हो। कवरेज की बात करते हैं, कवरेज मतलब कितने लाख का पॉलिसी आपको मिलेगा। 7 लाख मिनिमम है, 1 करोड़ मैक्सिमम कवरेज है इस पॉलिसी के अंदर। पॉलिसी को आप 1 साल तो लेते ही हैं, आप चाहे तो 2 साल 3 साल पे ले सकते हैं। एडिशनल आपको डिस्काउंट मिलता है 2 साल 3 साल की पॉलिसी पे। डोमिसलरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं, मतलब घर पर ट्रीटमेंट चाहिए। घर पर ट्रीटमेंट तभी आपको मिलता है या तो डॉक्टर ने कहा है कि हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है या बाहर कर्फ्यू जैसा कंडीशन है आपका, तो आप घर पर ट्रीटमेंट ले सकते हो। ट्रीटमेंट 3 दिन का होना जरूरी है, तभी आपको उसका अमाउंट दिया जाएगा। अब बात करते हैं आयुष ट्रीटमेंट। आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो होते हैं वो भी आपका अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में। ऑर्गन डोनर की बात करते हैं, ऑर्गन डोनर भी कंपनी आपका अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है। रोड एम्बुलेंस की बात करते हैं, अगर आप 15 लाख से नीचे का कवरेज लेते हो तो कंपनी आपको 10,000 रुपीज़ देता है रोड एम्बुलेंस का। अगर आप 15 लाख या 15 लाख से ऊपर का कवरेज लेते हो तो कंपनी आपको अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर करेगा। एयर एम्बुलेंस वैसे ऑप्शनल कवर्ड है आपका, लेकिन ये अप टू 5 लाख तक कवर करके चलता है।
फ्री हेल्थ चेकअप की बात करते हैं तो कंपनी आपका फ्री हेल्थ चेकअप ऑल इंश्योर्ड पर्सन्स के लिए देता है। सेम ईयर के अंदर आप ले सकते हो फुल बॉडी फ्री हेल्थ चेकअप। एक चीज़ का ध्यान रखिए, फ्री हेल्थ चेकअप जो होता है उसमें कुछ टेस्ट होते हैं जो कंपनी की तरफ से मिलते हैं फ्री। एक होता है कंप्लीट ब्लड काउंट विद ईएसआर, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, कंप्लीट ब्लड काउंट विद ईएसआर, यूरिन रूटीन, फास्टिंग ब्लड शुगर, एस क्रेटिनाइन, लिपिड प्रोफाइल, ईसीजी, किडनी फंक्शन टेस्ट, बस ये टेस्ट मिलते हैं कंपनी आपको जो फ्री देता है सेम ईयर के अंदर। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था वेलनेस बेनिफिट, जिसमें आपको 30% तक का डिस्काउंट मिलता है रिन्यूअल पे। उसमें कुछ डेज के हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलता है, मैंने आपको शायद बताया था, मैं आपको तभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर आप 120 दिन तक कंटिन्यू 10,000 स्टेप्स चलते हो तो कंपनी आपको 10% का डिस्काउंट देता है, और अगर आप 180 दिन चलते हो तो कंपनी आपको 15% का डिस्काउंट देता है। 240 दिन तक कंटिन्यू चलते हो तो 20% मिलता है आपको डिस्काउंट, और अगर आप 270 दिन चलते हो तो कंपनी आपको 30% डिस्काउंट देता है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की अब हम बात कर लेते हैं। प्री मतलब एडमिट होने से पहले के जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं आप उसको भी कवर कर सकते हो जो आपने बाहर किए हैं, या डिस्चार्ज होने के बाद के आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं जो कंटिन्यूस बेसिस पे चलते रहते हैं आपका, वो भी आपका अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है, लेकिन 180 डेज तक। ई कंसल्टेशन मतलब ये है कि अगर आप कोई भी एक चीज पूछना चाहते हैं, कंसल्ट लेना चाहते हैं, तो आपको 1 साल के अंदर ई कंसल्टेशन का बेनिफिट मिलता है। आप डॉक्टर से बात भी कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। एंड मॉडर्न ट्रीटमेंट, रोबोटिक सर्जरी जैसे होता है आपका, पहले इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं होते थे, आजकल ये मॉडर्न ट्रीटमेंट वगैरह भी पॉलिसी के अंदर कवर्ड है अप टू सम इंश्योर्ड तक। नॉन पेपर आइटम्स, जो कोई भी कस्टमर कभी भी कोई क्लेम करने जाता है, इस चीज का कभी क्लेम उसको मिलता नहीं था पहले, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, ये प्लान में आपको राइडर के हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। नॉन पेबल आइटम्स बोलते हैं जिसे आपका, जैसे ग्लव्स, मास्क वगैरह, ये एक्सपेंसेस जो होते हैं ये हर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के टाइम पर डिडक्ट करके देता था पहले। अभी इस चीज को आप केयर सुप्रीम पॉलिसी में ऐड कर सकते हो एक राइडर के हिसाब से। कुछ एडिशनल प्रीमियम चार्ज करती है कंपनी, बहुत ना के बराबर। अगर चाहे तो पॉलिसी के अंदर ओपीडी कवर भी आप ऐड ऑन ले सकते हो, ऐड कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं वेटिंग पीरियड्स की और एक्सक्लूजन्स की। एक्सीडेंटल पॉलिसी के अंदर सेम डे से कवर रहता है, जिस दिन आप पॉलिसी लेते हो उस दिन रात के 12 बजे से एक्सीडेंट कवर रहेगा। कोई भी फ्रेश इलनेस होता है, नॉर्मल प्रॉब्लम जिसे बोलते हैं, क्रिटिकल प्रॉब्लम बोलते हैं, जैसे हार्ट अटैक, कैंसर, पैरालिसिस, ये होगी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स। कुछ भी ले सकते हो क्रिटिकल में आप। नॉर्मल में आप चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू फीवर लेते हो, वो भी आपका पॉलिसी के अंदर 30 डेज के बाद कवर्ड है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक सर्जरीज की। कुछ ऐसी लिस्ट होती है सर्जरीज की जो हर इंश्योरेंस कंपनी 2 साल या 3 साल के बाद कवर करती है। आपकी मोस्टली कंपनी जो है वो 2 ईयर्स के बाद कवर करके चलती है। वो लिस्ट जो होती है उसमें 14, 15 या मैक्सिमम 20 सर्जरीज का लिस्ट होता है। वो पर्टिकुलर सर्जरीज के लिए आपको क्लेम मिलता है 2 साल के बाद। कौन कौन सी सर्जरीज होती है मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कैटरेक्ट, स्टोन, हर्निया, फिक्सुला, साइनस, यूटरस, फाइब्रॉइड्स, ईएनटी वगैरह। अब बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिसीज की। अगर पॉलिसी लेने से पहले कोई प्रॉब्लम है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का वैसे बाय डिफॉल्ट जो वेटिंग पीरियड है वो आपका है 4 ईयर्स का, तो इसमें प्री एग्जिस्टिंग डिसीज आपका 4 ईयर्स के बाद कवर्ड होगा। तो ये था पूरा केयर सुप्रीम प्लान के बारे में डिस्कशन। अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन दी हुई सही लगती है और आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं थैंक्स करके। और अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं प्लान, इस प्लान के बारे में या कोई और प्लान के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या आप कॉल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर लिखा हुआ है। और अभी तक अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिसका नाम है फाइनेंस विद अमन। इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हम भी कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट्स और लेते हैं जिससे कि आपको घर बैठे हम इंश्योरेंस के बारे में समझा सकें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय।